किसानों ने अभी तक शांति अपनाई थी, लेकिन अब अगर मोदी सरकार यही अगर हठधर्मिता अपनाए रखी तो मैं समझता हूं किसान जो है अब जो है वो क्रांति का रास्ता अपनाएगा। और जब क्रांति होगी तो मैं समझता हूं उसमें कोई भी पाखंडी बच नहीं पाएंगे। मोदी जी चाहे कितने ही किसानों को गुमराह करने का प्रयास करें, वाराणसी में जाके मोदी जी ने बहुत तरह के झूठ बोले, देश को गुमराह किया। ये हर हर महादेव का नाम लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि गरीबों को, किसानों को लूटा जा सके। ना इनका राम से मतलब है, ना रहीम से मतलब है, ना देश से मतलब है। ये संघी हैं, अंग्रेजों के एजेंट रहे हैं और आज भी ये मैं समझता हूं अंग्रेजों की नीति का अपनाकर देश में फूट डालो राज करो वाली व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। लेकिन अब किसान जाग चुका है और ये आंदोलन ये मत समझना कोई छोटा आंदोलन है, ये देश की दूसरी आजादी का आंदोलन है और इस आजादी को हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुर्बानी भी देना पड़े। भाजपा की राजनीति बिल्कुल वैसी है जैसे कहा जाता है कि रामा रामा हरे हरे और अंडे खाओ खड़े खड़े। मोदी जी धर्म के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं तो मैं समझता हूं उनको समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसान पुत्र से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो सकती। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज तो अंबानी और अडानी ऐसे तमाम मोदी जी के जो बड़े बड़े रहनुमा है, आज उनके माध्यम से वो देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हम किसानों ने का संकल्प है कि हम मोदी जी को या तो मोदी जी मान ले, वरना मोदी जी को संसद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौवे 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं, हम मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देंगे। देखिए, डरपोक और कायर लोगों की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। रामदेव जी डरपोक और कायर व्यक्तियों में से गिने जाते हैं और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि रामदेव जी को अगर इतनी ही किसानों की चिंता है तो मंडी में जाएं और वहां देखें कि किस तरीके से आज 2000 रुपए प्रति क्विंटल का गेहूं आज 1200 रुपए में दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। मैं समझता हूं रामदेव जी को पता चल जाएगा, अगर वो किसान के बेटे हैं, कि आज किस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा है। जिस तरीके से पिछले दिनों हमने मोदी सरकार का रवैया देखा है, क्योंकि 2014 के बाद जब से मोदी सरकार आई है तब से किसानों की फसलों के दाम नीचे गिरे हैं। मोदी जी झूठ बोलते हैं, मंचों पर कहते हैं कि वो किसानों को कर देंगे, लेकिन इस पूरे व्यवहार के बाद हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार किसानों के साथ सिर्फ और सिर्फ छल करेगी। लेकिन हमने भी ये मान लिया है कि हम अंतिम दम तक लड़ेंगे और हम तभी यहाँ से उठेंगे जब किसान इन 3 काले कानूनों को संसद में बाकायदा मोदी सरकार जब तक इनको वापस नहीं लेगी तब तक हम यहाँ हिस्से हिलने वाले नहीं हैं। सरकार पीछे हटने वालों में से नहीं है, क्योंकि उन्होंने हाल ही में कहा है कि जो बिल लाया गया है वो गंगा मैया की भांति बिल्कुल स्वच्छ है, तो इससे तो सब साफ साफ जाहिर होता है। फिर आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए, भाजपा की राजनीति बिल्कुल वैसी है जैसे कहा जाता है कि रामा रामा हरे हरे और अंडे खाओ खड़े खड़े। मोदी जी धर्म के नाम पर देश को गुमराह कर रहे हैं, किसानों को लूट रहे हैं, पूंजीपतियों के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी जी अगर ये सोचते हैं कि वो बहुत ताकतवर हैं तो मैं समझता हूं उनको समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान में किसान पुत्र से बढ़कर कोई ताकत नहीं हो सकती। तो कैसे देखते हैं आप? वो कह रहे हैं कि आप लोगों के हित में लाया गया है, आप लोग को बरगलाया जा रहा है, क्या वाकई में ऐसा कुछ हो रहा है? मोदी जी कहते हैं कि किसानों के हित में लाया गया है। आज मंडियों में आप जाइए, देखिए, आज है ना 2000 रुपए प्रति क्विंटल का गेहूं आज 1200 और 1400 रुपए प्रति क्विंटल में दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। अगर मोदी जी कहते हैं कि किसानों के हित में है तो कहां है किसानों का हित? मोदी जी ने ये जो 3 काले कानून बनाए हैं वो किसानों को गुलाम बनाने के लिए बनाए हैं। एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, आज तो अंबानी और अडानी ऐसे तमाम मोदी जी के जो बड़े बड़े रहनुमा है, आज उनके माध्यम से वो देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन हम किसानों ने का संकल्प है कि हम मोदी जी को या तो मोदी जी मान ले, वरना मोदी जी को संसद छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौवे 5 साल का इंतजार नहीं करते हैं, हम मोदी जी को उखाड़ कर फेंक देंगे। 70 सालों से जो किसान घुट घुट के जी रहा था अब वो आजाद हो गया है, क्या वाकई में आप लोग आजाद? मोदी जी बहुत बड़े पाखंडी हैं। मोदी जी ने हमेशा झूठ बोलकर जनता को गुमराह किया है। 2014 से आज तक मोदी जी ने जो कहा वो सब झूठ साबित हुआ। ना वो शिक्षा पर बात करते हैं, ना स्वास्थ्य पर बात करते हैं, ना वो किसानों को उचित फसल दिलाने का उचित कदम उठाते हैं। आज ये जो 3 काले कानून बनाए हैं, अरे मोदी जी में इतना ही दम था तो ये कानून बना देते कि हिंदुस्तान में किसी भी किसान की फसल जो है समर्थन मूल्य से नीचे नहीं बिकेगी। अगर कोई खरीदेगा तो उस पर FIR दर्ज होगी, उसे जेल भेजा जाएगा। लेकिन मोदी जी ने कहा यह किया? मोदी जी ने तो सिर्फ और सिर्फ अपने पूंजीपतियों की जेब भरने का काम किया है। मोदी जी किसान विरोधी है और इन 3 किसान विरोधी कानूनों को अगर वो वापस नहीं लेते हैं तो हम किसान
अपनों का ये संकल्प है कि हम इस लोकतांत्रिक जो अलोकतांत्रिक हो चुकी है व्यवस्था इसको उखाड़ कर फेंक देंगे। नहीं, वो तो ये कह रहे हैं कि बहुत समय से किसानों की मांग रही है, अब जब ये उनकी मांग पूरी कर दी जा चुकी है तो कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं। मोदी जी को अच्छे से पता होना चाहिए कि 2014 से पहले तमाम फसलें वैसे ही समर्थन मूल्य से ऊपर बिकती थी, लेकिन जब मोदी जी आए तो मोदी जी ने पूंजीपतियों के लिए काम किया, दलालों के लिए काम करा, तो जो फसलें पहले जो है वो 2000 रुपए प्रति क्विंटल में गेहूं बिकता था वो आज 1200 रुपए प्रति क्विंटल में बिक रहा है। मैं समझता हूं मोदी जी का जो चरित्र है देश समझ चुका है कि रामा रामा हरे हरे अंडे खाओ खड़े खड़े। अब मोदी जी का ये पाखंड नहीं चलने वाला है। 6-6 हजार रुपए योगी सरकार दे रही है, कह रही है काम की सराहना हो रही है, डंका बज रहा है। देखिए मोदी हो चाहे योगी हो या देश में कहीं भी कोने में किसी भी प्रदेश में अगर भाजपा की सरकार है, उनका यही काम है कि किसानों को झुनझुना पकड़ाओ, उनकी फसलों का दाम मत दो, उनका बीमा मत दो। आज प्रधानमंत्री बीमा योजना के तहत ये संसद में बाकायदा रिकॉर्ड में है कि 75% जो फायदा है वो उन कंपनियों को हुआ है जिन्होंने बीमा करा था किसानों का, लेकिन किसानों को सिर्फ उसका 25% भुगतान किया गया है। इससे स्पष्ट हो जाता है कि मोदी सरकार जो है वो कमेरों की सरकार नहीं है, वो लुटेरों की सरकार है। वो सिर्फ और सिर्फ किसानों को गुमराह कर अपना धंधा चला रही है। मोदी जी तो व्यापारी है, लेकिन अब किसान ने ठान लिया है देश को बचाना है तो मोदी को भगाना है। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि मैं फकीर आदमी हूं, मेरे पास क्या है कि मैं इस तरीके से लाऊंगा, आप बजट के लिए लाएंगे। देखिए बोलने को तो कोई कुछ भी बोल देता है, जनता अब समझ चुकी है मोदी जी फकीर नहीं है, मोदी जी अंबानी और अडानी के बिल्कुल जिम्मेदार एक चौकीदार। ओडी वाले किसान हैं, प्रवक्ता कह रहे हैं कि ओडी वाले किसान हैं। ये वही लोग हैं संघी जो अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों की दलाली करते थे। आज ये अंबानी और अडानी की दलाली कर आज किसानों के बारे में इस तरह की अभद्र भाषा बोल रहे हैं। मैं समझता हूँ किसान इन सब चीजों को समझ रहा है, किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। ये आप लोग चर्चित होने के लिए कर रहे हैं, कह रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर में जाने का मतलब ये है कि आप लोग मीडिया के सामने चर्चित होना चाहते हैं। देखिए जंतर मंतर पे तो मोदी इतने डर चुके हैं, जगह ही नहीं दी हमें, वोट क्लब पे हमें जगह ही नहीं दी, रामलीला मैदान में किसानों को जगह ही नहीं दी। किसानों के ऊपर कितना जुल्म करा मोदी ने। अरे किसान आया था, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था गांधी जी के अहिंसा वाले मार्ग को अपनाकर, लेकिन मोदी जी ने क्या करा? किसानों पर डंडे चलवाए। मोदी जी ने क्या करा? किसानों की राहों में बड़े बड़े गड्ढे खुदवाए। मोदी जी ने क्या करा? किसानों पर लाठियां चलवाई। मोदी जी का ये जो हिंसक रूप है वो आज देश जान चुका है। और मोदी चाहे कितना ही कुछ भी कर ले पाखंड, मोदी जी के मैं समझता हूँ कपड़े उतर चुके हैं। मोदी जी हिंसक राजनीतिज्ञ हैं और इनके हिसाब चलने वाले नहीं। जो सरकार निकलनी है, जो सरकार के खिलाफ विरोध धरना प्रदर्शन करता है वो आतंकवादियों के रूप से देखा जाता है। मतलब इस तरीके के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्या आप लोगों को इसलिए जोड़ा जा रहा है लिस्ट में? मोदी जी और उनके जो प्रवक्ता हैं और उनकी जो पाठशाला है संघ, मैं समझता हूं उसका चरित्र हम जान चुके हैं। आजादी के आंदोलन में ये उन आजादी के दीवानों के भी विरोधी थे, और आज जब देश के ऊपर संकट आया है, किसानों पर जो संकट आया है और उस संकट के खिलाफ मैं समझता हूं किसानों ने बिगुल फूंका है, तो ये जो लुटेरे हैं इन लोगों को किसान आज आतंकवादी लग रहा है। मैं समझता हूं ये अंग्रेजों के एजेंट हैं और ये अपने चरित्र से मैं समझता हूं बदल नहीं सकते हैं। लेकिन अब किसान जान चुका है कि दलालों को हम भगाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में जो आज देश में लूट चल रही है, मैं समझता हूं इस लूट का अंत किसान अब करके रहेगा। चलिए ठीक है, अगर आप लोग हित में फैसला नहीं आता है तो कैसे लड़ाई चलने वाली है? देखिए मोदी जी को ये अच्छा समझ लेना चाहिए कि मोदी जी देश को लूट रहे हैं, और यदि वो अगर इन 3 कानूनों को संसद में बाकायदा अगर इनका विरोध कर मैं समझता हूँ इनको है ना डिसमिस नहीं करते हैं, तो मैं समझता हूँ कि देश का जो किसान है जो आज है लाखों की संख्या में नजर आ रहा है, वो कल को करोड़ों की संख्या में होगा। और जब करोड़ों होगा तो ये जो अलोकतांत्रिक सरकार है इसको मैं समझता हूँ किसान जो है तहस नहस कर देगी, और फिर सही मायने में लोकतंत्र की स्थापना हम किसान करें। बॉर्डर पे भी जो किसान है लगातार 4-5 दिन से कर रहे हैं यहाँ पर भी, लेकिन कोई नुमाइंदा भारत की सरकार की तरफ से कोई आया नहीं आप लोगों से बातचीत करने के लिए। क्या लग रहा है आपको कि जो आज जो वार्तालाप हो रहा है उससे कोई हल निकल पाएगा, या फिर सरकार झुकती हुई नजर आएगी, या फिर आप लोग कुछ करने के लिए ऐसे मुंह बना करके बैठे? देखिए सठे साठ्यम समाचरेत ये संस्कृत की कहावत है, और किसान इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि हम जैसे को के साथ तैसा व्यवहार करना जानते हैं। किसानों ने अभी तक शांति अपनाई थी, लेकिन अब अगर मोदी सरकार यही अगर हठधर्मिता अपनाए रखी तो मैं समझता हूं किसान जो है अब जो है वो क्रांति का रास्ता अपनाएगा, और जब क्रांति होगी तो मैं समझता हूं उसमें कोई भी पाखंडी बच नहीं पाएंगे। मोदी जी चाहे कितने ही किसानों को गुमराह करने का प्रयास करें, वाराणसी में जाके मोदी जी ने बहुत तरह के झूठ बोले, देश को गुमराह किया। ये हर हर महादेव का नाम लेते हैं, इसलिए लेते हैं ताकि गरीबों को किसानों को लूटा जा सके।
ना इनका राम से मतलब है, ना रहीम से मतलब है, ना देश से मतलब है। ये संघी हैं, अंग्रेजों के एजेंट रहे हैं और आज भी ये मैं समझता हूँ अंग्रेजों की नीति का अपनाकर देश में फूट डालो राज करो वाली व्यवस्था को अपनाए हुए हैं। लेकिन अब किसान जाग चुका है और ये आंदोलन ये मत समझना कोई छोटा आंदोलन है, ये देश की दूसरी आज़ादी का आंदोलन है और इस आज़ादी को हम लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुर्बानी भी देना पड़े। ये कह रहे हैं ना तो आप लोगों का मूल समर्थन में कोई फर्क पड़ने वाला है, ना ही आप लोगों के बिजली से कोई रिलेटेड कोई मुद्दा है, आप लोगों को सिर्फ बरगलाया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को बिल को फिर से पढ़ना चाहिए। देखिए, डरपोक और कायर लोगों की इस देश में कोई आवश्यकता नहीं है। रामदेव जी डरपोक और कायर व्यक्तियों में से गिने जाते हैं और मैं आपको स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि रामदेव जी को अगर इतनी ही किसानों की चिंता है तो वो मंडी में जाएं और वहां देखें कि किस तरीके से आज 2000 रुपए प्रति क्विंटल का गेहूं आज 1200 रुपए में दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। मैं समझता हूं रामदेव जी को पता चल जाएगा, अगर वो किसान के बेटे हैं, कि आज किस तरीके से किसानों को लूटा जा रहा है। अब इनकी ही बात नहीं है, बाबा रामदेव की ही बात नहीं है। अभी बिहार में हाल ही में चुनाव हुआ है तो वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, वो भी कह रहे हैं कि किसान जो हैं वो पढ़े लिखे उतना नहीं है, उनको पढ़वाना चाहिए जो पढ़े लिखे लोग हैं, और एक बार नहीं 5 बार बिल पढ़वाना चाहिए, तब उनको समझ में आए। देखिए, किसान से ज़्यादा पढ़ा लिखा और समझदार मैं समझता हूँ कोई दूसरा नहीं हो सकता है। जिस पढ़ाई की वो बात करते हैं, ये वो उस पढ़ाई को पढ़ते हैं कौन लोग? ये भारतीय जनता पार्टी और उनके समर्थक लोग उस पढ़ाई को पढ़ते हैं जो किसानों को, गरीबों को लूटती है। यानी कि इनकी शिक्षा व्यापार की शिक्षा है, लेकिन हमारी शिक्षा जो है वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की है। और मैं समझता हूं किसान सबसे ज्यादा शिक्षित है। यही कारण है कि वो पहले देश को खिलाता है, बाद में वो खुद खाता है। मैं समझता हूं इससे बड़ा शिक्षित और कौन हो सकता है, ये तो आपको समझना चाहिए। अरे दिल्ली तो जिस दिन हमने ठान लिया ना, दिल्ली हमारी होगी, देश हमारा होगा, यह मोदी और भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्योंकि लुटेरा व्यक्ति जो है तो है ना, वो डरपोक होता है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं होती है। वो डराने का प्रयास जरूर करता है, लेकिन हम जो निडर लोग हैं, देशभक्त लोग हैं, हम मोदी जैसी तमाम सत्ताओं को उखाड़ कर फेंकने का दम रखते हैं, क्योंकि हम किसान हैं।